नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद लतीफ को आप हमारे साथ देख रहे हैं। मोहम्मद लतीफ जी देखिए किस तरह से अपने घर से निकले हैं। उन्होंने हेलमेट पहना है, उनके हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन इसके बाद भी इनकी चालानी कार्रवाई की गई है। आखिर क्यों इनकी चालानी कार्रवाई की गई है, सीधा इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा लतीफ जी, आपने हेलमेट पहना है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, इसके बाद भी आपकी चालानी कार्रवाई की गई है? जी जो रूल्स ऑफ रोड है उसके तहत जो मेरे पास गाड़ी का मौके पे कागजात नहीं था, उसी की कार्रवाई विभाग ने की है। क्या कहना चाहेंगे लतीफ जी, आज आपके खिलाफ विभाग ने चालानी कार्रवाई की है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी जो सड़क दुर्घटना अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके चलते जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई अच्छा है और लोगों को जागरूकता आ रही है इससे। अच्छा लतीफ जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा मैं कि जिस तरह से सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको लेकर लोगों को आप क्या समझाइश देना चाहेंगे? देखो, अभी अपना जो नया एनएच बना है उसी रास्ते में आए दिन दुर्घटना होते रहती है। उस दुर्घटना को देखते हुए जो विभाग है, पुलिस या अपना आरटीओ वाले हैं, वो लोग जो सुझाव दे रहे हैं, हेलमेट लगा के चले, ट्रिपल सवारी। लतीफ जी, आपको रोकना चाहूंगा। अच्छा, ये व्यक्ति देवो घाटों की बात कहता है, निकलता है, भाई कार्रवाई तो इनके ऊपर भी होनी चाहिए ना। तो संबंधित व्यक्ति कहता है कि मैं देवो घाटों की बात, यदि जब कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं तुलाराम जी, रावटी जी, तो भी कार्रवाई होनी चाहिए ना भाई। कार्रवाई तो सबके लिए बराबर बनता है। ये तो तुलाराम जी, यदि संबंधित व्यक्ति अपने दुकान का नाम लेकर नहीं कर रहा है तो गलत है ना तुलाराम जी, रावटी जी, गलत है ना। तो जब एक पत्रकार, जो सम्मानित पत्रकार है, उनके ऊपर जब कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई तुलाराम जी सबके ऊपर होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ तुलाराम जी। तो जी बताइए लतीफ जी। जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि वर्तमान में जो बढ़ते सड़क हादसे हो रहे हैं देवभोग क्षेत्र में, उसको देखते हुए जो विभाग और परिवहन विभाग जो सुझाव और जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ ट्रिपल सवारी नहीं बैठना चाहिए और लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए। हमेशा हेलमेट का यूज करना चाहिए, जिसके चलते सड़क हादसा में कमी आ सकता है। जी अच्छा महोदय जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, हेलमेट पहनकर निकलना घर से कितना ज्यादा जरूरी है आज के समय में, क्योंकि आप भी हमेशा हेलमेट का यूज करते हैं, इसको बताइए इन बातों को। देखिए, हेलमेट अभी गर्मी का मौसम है, एक तो गर्मी से बहुत बड़ा राहत है, दूसरा में एक्सीडेंट यदि कुछ कहीं अनहोनी होता है तो हेलमेट का जो सही उपयोग है एक्सीडेंट से बचत के लिए भी लगाया जाता है। जी सर में कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच पाता यदि बाय द वे अनहोनी हो जाए कहीं। लतीफ जी, सबसे हम तो आपका धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आप पत्रकार है, इसके साथ साथ आपने एक जागरूकता का परिचय देते हुए, आपके पास कागजात नहीं थे तो आप तुरंत आप यहाँ पर आ गए। कितने का फाइन कटाया लतीफ जी आपका? 300 रुपये। 300 रुपए का। जी। जी, क्या पुलिस कर्मियों ने आपको क्या समझाइश दिया? समझाइश बोलने से कागजात नहीं था, तो उन्होंने जैसा नियम था विभाग की तरफ से, नियम के तहत चालानी कार्रवाई होनी थी तो अपन करवा दी। लतीफ जी, एक पत्रकार के रूप में क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? वही कि जो सड़क के नियम है उसको पालन करते हुए चलें, ज्यादा स्पीड गाड़ी ना चलाएं और ट्रिपल सवारी ना बैठाएं, हमेशा हेलमेट का उपयोग करें और सड़क के नियमों का पालन करें। लतीफ जी, आज की कार्रवाई से आप क्या सीख लेंगे? सीख के हमेशा अपना जो गाड़ी में कागजात सही रखें, बकायदा अपडेट रखें और ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट का उपयोग करते हुए परिवहन करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप हेलमेट पहन के घर से क्यों नहीं निकलते? आपको पता है सड़क हादसा लगातार हो रहा है, आप हेलमेट पहन के क्यों नहीं निकलते? नहीं न, हमारे मैं तो उधर उधर हर टाइम निकलता हूँ, तो ऐसे निकलता हूँ। आपको पता है जीवन अमूल्य है, कितना हादसा, और आप लोकल टीम में आप देख भी रहे हैं, क्यों हेलमेट नहीं पहनते? मालूम है ना सर, क्या करोगे तुम्हारा? पहनेंगे पहनेंगे, अभी हेलमेट रखा हूँ, नुआ वाला खरीद के रखा हूँ। नुआ वाला रखे खरीद के? 2 ठो है हमारा। पहन नहीं रहे, लेकिन वही है, घर में रख दिए हेलमेट को, तो पहनेंगे ना? पहनेंगे बिल्कुल, निश्चित तौर पर पहनने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे पत्रकार भाई ओम प्रकाश बघेल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बघेल जी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आना जरूरी। आइए बघेल जी। अच्छा बघेल जी, जिस तरह से सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन अपनी सक्रियता दिखा रही है, चेकिंग कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नियम सबके लिए बराबर है, मीडिया हो, जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, नियम सबके लिए बराबर है। आम जनता हो, कोई भी हो, खास व्यक्ति भी हो, यदि वो नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर नियम लागू होगा, चाहे वो मीडिया हो, अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो। इस उद्देश्य से जैसे हमारा भी चालानी कार्रवाई होता है,
तो हम बराबर कॉपरेट करेंगे। हमारे कॉपरेट करने से ये होता है कि इनके जो आत्मविश्वास है, कर्मचारी की जो कार्रवाई कर रहे हैं उनका, वो बढ़ता भी है, और कहीं ना कहीं जो नियम को ये लागू करना चाह रहे हैं वो भरपूर रूप से और अच्छे रूप से 100% वो लागू होगा। यदि हम अपना अप्रोच और इधर उधर का जो भी बातें, फालतू बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास डाउन होता है और कुछ लोग बच जाते हैं और कुछ लोग को जो है कार्रवाई होता है। तो हम चाहते हैं कि समान रूप से कार्रवाई हो। ओम जी, लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी है आपका परिवहन से संबंधित, ड्राइविंग से संबंधित, जैसे कि हेलमेट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आरसी बुक होना चाहिए, आपका प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपका इंश्योरेंस कहीं ना कहीं एक्सपायर हो गया है तो उसका समय पे रिन्यू कराएं, और हो सके तो जितना भी हो फोटो कॉपी लेके चले गाड़ी के साथ, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से मंगाने का भी एक सुविधा है, लेकिन कभी कभार नहीं आ पाता समय पर, वो जो है नियमानुसार उचित कार्रवाई करना पड़ जाता है। अच्छा ओम जी, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जब चेकिंग में जब संबंधित पकड़ाता है तो कहता है कि भैया मैं उसका आदमी हूँ, मैं ये नेता का आदमी हूँ, मैं उस दुकान से हूँ, मैं इस ऑटो से हूँ, उस ऑटो से हूँ, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं इसके लिए साफ एक लाइन में कहना चाहता हूं कि जो भी नियमानुसार जो कर्मचारी ड्यूटी पे हैं, वो ना ऑटो की सुने, ना मीडिया की सुने, ना अधिकारी की सुने, ना जनप्रतिनिधि की सुने। उनका जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करें। यदि उस निर्वहन के अंतर्गत यदि किसी व्यवधान का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, किसी जो भी है शक्तिशाली व्यक्ति हो या व्यापारी हो या फिर मीडिया से संबंधित कोई व्यक्ति हो, तो तुरंत उन्हें उचित कार्रवाई करते हुए आवेदन देना चाहिए कि मैं जो है प्रशासनिक ड्यूटी पे था और अपना कार्य कर रहा था, उस समय जो है व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, तो ताकि सब लोग सुरक्षित पे रहे, उनका काम भी हो और जो अप्रोच लगाते हैं उनका भी जो अप्रोच खारिज हो जाए। बहुत अच्छी बात कही ओम जी आपने। निश्चित तौर पर कभी भी एक प्रशासनिक अधिकारी, चूंकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन के जो आप देख रहे हैं, मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जब ड्यूटी पर जब पुलिस के जवान मौजूद है, पुलिस के जवान आपके लिए ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस के जवान चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आप यातायात के नियम कायदे का पालन करके आप सुरक्षित अपने घर तक पहुंचे। जब जवान आपके लिए 24 घंटा ड्यूटी कर रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जवानों के सामने कभी भी अपना इमेज ना लगाएं कि मैं इस नेता का आदमी हूं, मैं इस दुकान से हूं, मैं उस दुकान से हूं, या किसी से फोन भी ना कराएं। लतीफ जी ने आज बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। हालांकि लतीफ जी यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन लतीफ जी को जब जवानों ने रोका तो लतीफ जी अंदर तक आए, हेलमेट पहने थे, हेलमेट उन्होंने दिखाया, हेलमेट को लेकर तुलाराम साहू जी ने उनकी प्रशंसा भी की। इसके बाद लतीफ जी अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाया, लेकिन लतीफ जी का जब इंश्योरेंस नहीं था तो लतीफ जी को अपना चालान भरना पड़ा। निश्चित तौर पर लतीफ जी को भी लोकल टीवी की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि वो आपने आज जागरूकता का परिचय देते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत, लोकल टीवी देव।